पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं मैं। रक्षा मंत्री के बयान से पाकिस्तान की उड़ी नींद। राजनाथ सिंह का बयान सुन थर थर कांपा पाकिस्तान। राजनाथ सिंह ने कहा, पीओके हमारा होकर ही रहेगा। पहलगाम हमले और बदले के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर पीओके का शोर सुनाई देने लगा है। उस कसक की याद दिलाई जाने लगी है जो कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के कब्जे के बाद हर भारतीय के दिल में है। और इसी कसक को लेकर रक्षा मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी है। ये बयान सुन पाकिस्तान थर थर कांपने लगा है। राजनाथ सिंह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान का कब्जे वाला जम्मू कश्मीर हमारा होकर ही रहेगा। पाकिस्तान से सिर्फ अब आतंकवाद और पीओके पर ही बात होगी। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि पीओके खुद कहेगा कि वो हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और उसमें शामिल होकर रहेगा। राजनाथ सिंह का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि भारत ना तो अब चुप रहेगा, ना ही अब पीछे हटेगा, क्योंकि पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। लेकिन राजनाथ सिंह के बयान के कई मायने हैं। क्या पीओके बातचीत से हमें वापस मिलेगा या फिर युद्ध होगा? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीआईआई की सालाना बिजनेस समिट में पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पीओके के लोग भारत से जुड़ाव महसूस करते हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। उन्होंने इसे महाराणा प्रताप के छोटे भाई से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि पीओके में रहने वाले हमारे भाइयों की स्थिति वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह जैसी है। छोटे भाई के अलग हो जाने के बाद भी बड़े भाई का विश्वास उन पर बना रहा था। वो अपने भाई को लेकर कहते थे कि तब कुपंथ को छोड़ सुपंथ पर स्वयं चला आएगा। मेरा ही भाई है, मुझसे दूर कहां जाएगा। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि भारत हमेशा दिलों को जोड़ने की बात करता है। वो दिन दूर नहीं जब पीओके स्वयं लौट कर कहेगा कि मैं भारत ही हूँ, मैं वापस आया हूँ। मैं जानता हूँ वहाँ के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है पीओके में। कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा। मेरा ही भाई है, मुझसे दूर कहां जाएगा। दर्शकों, यह बयान किसी छोटे मोटे नेता का नहीं, बल्कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है, जो अपने गंभीरता से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उन्होंने अपने बयान में पाकिस्तान को ललकारा है कि भारत न सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करता है, बल्कि दिलों को जोड़ने की ताकत में भी यकीन रखता है। लेकिन ये बात पाकिस्तान को कब समझ आएगी? दर्शकों, आपको याद होगा 2019 में जब देश की संसद में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पीओके जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का मुकुट है। अब वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत में वापसी करेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि जल्द ही पीओके हमारा होगा। वहीं राजनाथ सिंह ने एक और बात कही जिसे सुनकर पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन में भारत ने पहले आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, फिर दुश्मन के सैन्य अड्डों और हवाई ठिकानों को तबाह कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि हम और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन सत्ता के साथ संयम भी जरूरी है। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि हमने संयम बरता, नहीं तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। इन शब्दों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ क्या कर सकता है। पीओके का बार बार जिक्र करना और पाकिस्तान को पीओके पर बात करने के लिए मजबूर कर देना, मोदी और रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि पाकिस्तान को पीओके पर बात करने के लिए मजबूर होना होगा और पीओके पर दावा छोड़कर उसे भारत को सौंपना होगा। वहीं हमारे पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान की नींदें खराब कर रखी हैं। उन्होंने साफ शब्दों में
पाकिस्तान को संदेश दिया कि पाकिस्तान ये समझ ले कि हमने 3 बार उसके घर में घुसकर मारा है। उसे पता होना चाहिए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। भारत अब चुन चुनकर आतंकवादियों को खत्म करना जानता है। पीएम मोदी के इन बयान से आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है। भले ही वो IMF से भीख मांगकर भारत का सामना करे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि इस ऑपरेशन ने मेक इन इंडिया की सफलता को साबित किया है। पीएम मोदी और राजनाथ सिंह के बयानों ने न सिर्फ पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया, बल्कि भारत के मजबूत इरादों को भी दुनिया के सामने ला दिया कि भारत अब झुकने वाला नहीं और ना ही रुकने वाला है। लेकिन क्या पाकिस्तान अब भी अपनी हरकतों से बाज आएगा या भारत को और भी सख्त कदम उठाने होंगे? ये जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।